स्टार्ट करते हैं आगे। कीवर्ड के मतलब बात की थी, कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग ली थी। आज हम ज़रा ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐड अकाउंट हो तो हम किस तरीके से इसकी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि गूगल के अंदर ही रिसर्च जो है वो फ्री है। बाकी अगर हम दूसरे टूल्स पे जाएंगे, ऊबर सजेस्ट पर जाएंगे, हमें परचेज़ करना पड़ेगा, सैमरश पर जाएंगे, हमें परचेज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर रिसर्च भी नहीं है। उसके अंदर कीवर्ड फाइंडिंग है डायरेक्ट। आप सिर्फ अपनी चीज़ें बताओगे और वो आपको 3-4 अच्छे वाले दिखा देगा उसके मुताबिक जो अच्छे होंगे। सो वो ठीक तरीका भी नहीं है। हमें पूरा कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस से गुजर के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि हमें सही समझ में आए। सो मैं यहाँ पर एक अकाउंट खोल रहा हूँ। कुछ मुझे ग्रुप्स की शक्ल में ईमेल्स वसूल हुए थे, मैंने एक्नॉलेज भी किया था कि इन्हें मैंने एक्सेस दे दिया है। तो वो लोग अपना इनबॉक्स चेक करें। इनबॉक्स में अगर आपको मेल ना आई हो तो स्पैम चेक करें, ठीक है। इन दोनों जगहों में कहीं पर भी ईमेल मौजूद होगी। अदरवाइज़ आप अपना स्टोरेज चेक करें, किसी का स्टोरेज फुल होगा तो उसको ईमेल नहीं आई होगी। क्लियर? क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऐड अकाउंट होना ज़रूरी है। क्योंकि अब हम कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि कीवर्ड को कैसे फाइंड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले तो हमने समझ लिया ना कि कीवर्ड होता क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें कुछ कीवर्ड्स निकालने होंगे तो हम किस प्रोसेस से गुजरेंगे। हमने ये आखिरी लेक्चर में ये सब देखा था कि कीवर्ड सीड्स कैसे निकालने हैं, और इस जगह पर आने से पहले हमें कीवर्ड सीड्स निकालने होते हैं। ये भी आपने ज़हन में रखना है कि इस जगह पे आने से पहले आपको अपने कीवर्ड सीड्स निकालने हैं। ये हमारे पास इस वक्त जो ऐड चल रहा है, ज़रा इसको मैं देख लूँ, उसके बाद यहाँ से आगे शुरू करते हैं। यहाँ से एक कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। जो लोग मेरे प्रोवाइडेड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा इधर ऐड अकाउंट भी आएंगे क्लिक करके, ठीक है। आगे से हमें कहाँ से स्टार्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो हम जरा इसको पॉज कर लें, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन हैं, तो जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जी आ जाए। कीवर्ड प्लानर में आने से पहले हम लोगों ने कीवर्ड सीड्स पे काम करना है। हमारी जो पिछली क्लास थी उसका जो आखिरी पार्ट था उसके अंदर हम कीवर्ड सीड्स की बात कर रहे थे कि गूगल ऑटो कंप्लीट से मिलेंगे, चलते हुए ऐड से मिलेंगे, और भी बहुत सारे सोर्सेज थे, गूगल रिकमेंडेशन से मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो हमें सीड्स निकालने हैं। जब हम सीड्स निकाल लेंगे तो गूगल में आकर वो सीड्स प्रोवाइड करेंगे और गूगल उन सीड्स के ऊपर हमें कुछ कीवर्ड्स रेकमेंड करेगा, जिसके अंदर से हमें चूज़ करना है कि हमें कौन से कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है। ये आगे नहीं जा रहा, यहाँ पर रुक गया तो क्या कर सकता हूँ, वेट किया जा सकता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा आगे। नहीं जी, हम गूगल ऐड में आ गए हैं। ऐसे आपने गूगल ऐड में आना है और ये लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखेंगे तो हमें ऑप्शन नज़र आ रही है सबसे एंड पे लिखा हुआ है एडमिन, आ रहा है ना। सबसे पहले तो ज़रा क्विकली ये देख लेंगे किसी को हम परमिशन कैसे देते हैं। जैसे मैंने आपको परमिशन दी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गूगल ऐड अकाउंट हो और आपको किसी को परमिशन देनी हो तो आप कैसे परमिशन दोगे? परमिशन सिर्फ वही दे सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को जो परमिशन दी है वो स्टैंडर्ड यूज़र की है। स्टैंडर्ड यूज़र का मतलब क्या है कि आप गूगल ऐड भी बना सकते हो, आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, बट स्टिल आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, यानी आप यूज़र्स क्रिएट नहीं कर सकते। यूज़र्स कौन क्रिएट कर सकता है? जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। एनीवेज यूज़र्स कैसे क्रिएट होते हैं? यहाँ पर आए जी हम एडमिन में, और एडमिन के अंदर ये एक्सेस की ऑप्शन आ गई है। जिस आप लोगों ने मुझे अपने जीमेल प्रोवाइड किए थे, जिस तरह से मैंने आपको परमिशन दी है, ये आपको वो प्रोसीजर बता रहा हूँ। यहाँ आगे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है यूज़र्स, और यहाँ पर लिस्ट में आ भी रहा होगा कि किन किन लोगों ने जो मैंने अभी रिसेंट दी है अप्रूव कर लिया है, यानी आ गए हैं गूगल ऐड पर, और कौन लोग अभी तक उस पर क्लिक नहीं किया। ये देखें ऊपर लिस्ट हमें नज़र आएगी। ये मेरा ख्याल है ये दूसरा अकाउंट है, सॉरी ये वो अकाउंट नहीं है, एक कस्टमर का अकाउंट है मैंने खोला है। सो एनीवेज यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है और 2 ही लोग हैं। तो परमिशन कैसे देते हैं? प्लस पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ पर एक्सेस टाइम प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि भाई कितनी देर के लिए परमिशन दे रहे हैं। जैसे आप सबको मैंने 3-3 माह के लिए परमिशन दी है, मतलब आपका 3 माह में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 माह तक आप गूगल ऐड को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 3 माह के बाद क्या होगा, ये जो अकाउंट आपका ऐड अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो, आपका यूजेज एक्सपायर हो जाएगा। अगर फिर मैं किसी का और टाइम एक्सटेंड करूँगा तो फिर वो इसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर उसने हमें ऑप्शन दी हुई है कि आप कैसे दे सकते हो। मिसाल के तौर पर जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पर आ गया, अब आपको पता लग गया होगा कि मैं कब तक दे रहा हूँ, जनवरी तक दे रहा हूँ, 2026 तक। उसके बाद ये परमिशन टाइप्स आ रही हैं। सो आप लोगों को मैंने जो परमिशन दी है वो कौन सी दी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से लोअर है लेकिन सबसे हायर है स्टैंडर्ड की। इसमें आप देखें सब कुछ हो रहा है सिवाय एक काम के, यूज़र्स वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। और आखिर में हम क्या कर देते हैं, सेंड इन्विटेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगी हुई है। सबसे पहले वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट को वेरीफाई करेगा, मुझसे पासवर्ड लेगा, मुझसे सिक्योरिटी करैक्टर लेगा, उधर मेरे मोबाइल से शायद वेरिफिकेशन करे। उसके बाद आपको मैं इन्वाइट कर सकता हूँ, ताकि कोई अदर बंदा आकर किसी के जीमेल के साथ ऐसा ना करे। सो ये तो आपको मैंने क्विकली तरीका बता दिया कि हम किसी को एक्सेस कैसे देते हैं। अगर आप में से किसी के पास ऐड अकाउंट हो तो उसने अगर किसी दूसरे को अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना हो और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, तो इस जगह से आकर एक्सेस दिया जाता है। एनीवेज आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वापस, और अब हम दूसरे काम करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं अभी? कीवर्ड के ऊपर काम करने लगे हैं। सो अब हम यहाँ पर आएंगे टूल्स पे, ठीक है। टूल्स पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे प्लानिंग पे, और प्लानिंग के बाद हम आएंगे कीवर्ड प्लानर पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने अगर कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है गूगल में, तो आपने प्लानिंग में आना है और यहाँ आकर आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है। इसे बंद करते हैं जी।
गूगल ऐड बेसिकली तो गूगल एड्स रन करने के लिए है, बट जब हम गूगल ऐड रन करते हैं तो वहाँ पर भी कीवर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर भी हमें कीवर्ड बनाना होता है, वहाँ पर भी हमें कीवर्ड सिलेक्ट करना होता है। तो गूगल हमें कीवर्ड पे काम करने की ऑप्शन गूगल ऐड में देता है। आपको एसईओ पे काम करना है या आपको एड्स पे काम करना है, दोनों के लिए हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत है। सो कीवर्ड्स पे काम करने के लिए एनीवेज हमें गूगल ऐड पे ही आना है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि हम गूगल एड्स में ऐड रन करने तो नहीं आए, हम गूगल एड्स में सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ पे रिसर्च करने आए हैं, ठीक है, कीवर्ड्स पे रिसर्च करने आए हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये अब हमारे पास वो जगह आ गई जहाँ पर हमें कीवर्ड्स इसको देने हैं। अब गूगल यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहते हैं एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैंने खोला है सोफ़ा क्लीनिंग का, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ उनका कोई एक कीवर्ड लिखता हूँ, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, अब ज़रा दो तीन चीज़ें आपको मैं बताने लगूँ, देखिएगा। पहले हमने कहा भाई ये एक वेबसाइट आ गई माहिर के नाम से, दूसरी वेबसाइट आ गई फिर माहिर की आई है, ओके। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि मैं उसे सीड्स प्रोवाइड करूँ, एक तरीका ये है कि मैं उसे वेबसाइट प्रोवाइड करूँ कि भाई ये वेबसाइट है, मुझे ज़रा इसके लिए कीवर्ड्स निकाल कर दे दो, ठीक है। यहाँ पर आए ज़रा देखें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये आ रही है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिनको मैं कीवर्ड शीट्स बोल रहा हूँ। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एंटर अ वेबसाइट, ओके। मैं कहता हूँ भाई ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसको पकड़ते हैं। किसी एक पे क्लिक पकड़ लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक मैंने अपना मेन प्रोडक्ट भी ऐड कर दी, नीचे मैंने एक यूआरएल भी दे दिया। अब वो क्या करने लगा है, अब वो मुझे कीवर्ड सजेस्ट करेगा, साथ में इस वेबसाइट की मुनासिबत से करेगा कि इस वेबसाइट का कैसा कंटेंट है और इनके कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए। अभी मैंने उसको सिर्फ एक सीड दिया पहले फेज में, यहाँ पर हम उसे 7 to 10 सीड्स दे सकते हैं, और ये हम एक बैच कर रहे हैं, ये हम पहला बैच बना रहे हैं। पहले बैच में मुझे क्या कहता है कि आपने जो मुझे आइडियाज़ देने हैं, जो आपने मुझे अपनी प्रोडक्ट्स देनी है, जो आपने मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो कितनी कर सकते हो, 7 to 10 एक बैच में। लेकिन अगर आपके पास आइडियाज़ 50 हैं, अगर आपके पास आइडियाज़ 200 हैं, तो 7 to 10 में तो काम नहीं होगा। जिसका मतलब क्या होगा, फिर हम नंबर ऑफ बैचेस में डिवाइड करके ये वाला काम करेंगे। मेरी बात समझ में आई, पहले 10 देंगे, फिर दूसरी दफ़ा नेक्स्ट 10 देंगे, फिर तीसरी दफ़ा नेक्स्ट 10 देंगे। भाई जितना भी हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ और सबकी अलग अलग फाइल बनती जाएगी। चले, अब हमें यहाँ आया, और ऊपर ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि आप कहाँ पे करना चाह रहे हो। मैं सपोज करता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो पूरे पाकिस्तान का नहीं है, वो तो लाहौर का है सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। सो मैंने यहाँ आकर लाहौर भी कर दिया और इसे सेव किया और कहा भाई मुझे ज़रा कुछ रिजल्ट्स दिखाओ। सिंपल सा तरीका, हाँ देखिए आते आप ज़रा, डेटा आना शुरू हुआ। चलो, डेटा हमारे पास आ गया, ओके। वो लेआउट इतना हेल्दी है, हैवी है कि हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसी है ना। इसका हल हमारे पास क्या है भाई, इसका हल है हमारे पास, ये 3 डॉट्स पे आओ, इसका जूम थोड़ा सा छोटा करते हैं फॉर द टाइमिंग, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये राइट साइड पर आपको एक बटन नज़र आ गया जो कि पहले नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि पहले इसका इतना हेल्दी लेआउट था कि चीज़ें ओवरलैप हो रही थी, तो दिख नहीं रहा था। तो इस बटन को देखने के लिए मैंने थोड़ा सा जूम छोटा कर लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई यहाँ तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, सही क्लियरली हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, तो मैंने कहा क्यों ना इसे डाउनलोड कर लें और किसी डॉक्यूमेंट में ले जाकर उस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं फुल स्क्रीन में। सो हम क्या करते हैं, इसको
डाउनलोड कर लेते हैं पहले फेज़ में। फिर उसने क्या कहा, कहता भाई डाउनलोड करना है आपने, ये जो कीवर्ड आइडियाज़ ले रहे हैं तो हमारे पास दो फॉर्मेट हैं आपके पास इसे सेव करने के लिए। एक फॉर्मेट है CSV। CSV एक फाइल फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी खुल जाएगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो इसके नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, क्या, गूगल शीट्स। भाई गूगल शीट तो ऑनलाइन ही है, तो आप CSV में ना सेव करो बल्कि क्या कर लो, गूगल शीट में सीधा ले जाएं। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे एक्सेल में ले जाता हूँ, आप लोग शीट में भी लेके जा सकते हैं। चलिए ये तो एक हो गया, पहला आइडिया लिया हमने इस तरीके से, इसको सेव कर लिया मैं, और उसके बाद एक दफ़ा फिर से यही काम करने जा रहा हूँ। इसको ज़रा सेव हो जाने दें, फिर दोबारा से मैं लेने लगा कीवर्ड्स, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। इस दफ़ा मैं क्या करने लगा हूँ, इस दफ़ा मैं उसको कुछ सीड्स देना चाहता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि सीड्स देके हम कैसे आइडियाज़ ले रहे हैं। इस दफ़ा मैं वेबसाइट का लिंक भी नहीं देने वाला, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या देने वाला हूँ, इसको सीड्स देने वाला हूँ। सोफ़ा क्लीनिंग, कार्पेट वॉशिंग, कार्पेट क्लीन, कर्टन वॉशिंग। कुछ मैं आइडिया देता हूँ, मैंने क्या बताया कितने दे सकते हैं हम, 2 to 10। सो आपने जब घर में प्रैक्टिस करनी होगी तो ज़्यादा देने हैं आपने। फिलहाल मैं अपहोल्स्ट्री वॉशिंग सर्विसेज, रग्स वॉशिंग। चलिए जी, टाइम सेव करने के लिए मैं बस इतना ही देता हूँ इसको आइडिया। और मैंने कहा इस दफ़ा मैं वेबसाइट भी नहीं दे रहा, और इस दफ़ा मैं रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान से ले रहा हूँ। चलिए ये भी देख लेते हैं, और गेट रिजल्ट्स। अब ये दूसरा आ गया हमारे पास आइडिया, देखते हैं भाई फिर कुछ आ गया डाटा। ठीक, इसको मैं शीट में खोल देता हूँ, चलो ठीक है, ताकि मिक्स ना हो दोनों चीज़ें। एक को मैंने फाइल में रख लिया, उसको भी अलग से देखते हैं। एक मैं डायरेक्टली शीट में ला रहा हूँ। ये वो पूछ रहा है भाई फाइल का नाम क्या रखोगे, यहाँ पर फाइल का नाम रख लें। फिर वो पूछ रहा है कहाँ सेव करने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आएँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई लोकेशन दे सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट उसने जो लोकेशन ली हुई है वो आपका ड्राइव का फोल्डर लिया हुआ है, ठीक। चलो हम कहते हैं भाई वहीं पर रहने दो, और डाउनलोड। ये डाउनलोड भी करेगा और खोल भी देगा, यानी अभी हमारे सामने ये शीट ओपन होके हमें नज़र आएगी। अच्छा, इसकी कह रहा है वो भी मैंने तो शीट ही नहीं बनाई हुई। ओके कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, इसको भी फ़िलहाल टाइम सेव करने के लिए यहीं पे ले लें, CSV में ले लें। चलें जी, 2 बना लिए मैंने, ऐसे ही है ना, 2 तरह का डाटा हमने निकाला। देख लेते हैं अभी कौन कौन सी 2 फाइलें, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। एक ये वाली आ गई है 5:32 पर, और ये कितने बजे आई है, 5:30 पर। ये पहले वाली है, तो इसे खोलते हैं पहले। आपकी विंडोज़ में ड्राइव आती है ना, तो आप जब ड्राइव को सेव करोगे तो ऑटोमेटिक वो ड्राइव में डाटा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, इसको ज़रा कर लेते हैं बंद। ये जो पुरानी चीज़ें शो कर रहा है ताकि इसमें आ जाए। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि डाटा हमारे पास कैसे आ रहा है और हम आगे क्या करने वाले हैं। जी नज़र आ गया, मैं क्या क्लियरली नज़र आ रहा है एंड तक। अब आप ये देखें, ये उसने मुझे कुछ डाटा दिया है। सबसे पहले तो देखो ये डाटा है कितना, बिल्कुल एंड पे जाकर देख लें कितने आ गए हैं, अबाउट 300+, ऐसे ही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉलम्स भी आ रहे हैं। अब हम ये समझ लेते हैं पहले, और हम ये भी देखेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं। इतना सारा डाटा तो किसी को नहीं प्रेजेंट करेंगे कि भाई ये देखें ये डाटा क्या करना है, वो कहेगा मुझे क्या समझ आएगा ये क्या है। इसको ऑर्गेनाइज तो हमने करना है खुद से। तो अब अगले पेज में हम इसको ऑर्गेनाइज करना देखने लगेंगे कि हमने इसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ये सारा काम करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट आपको जितना इस्तेमाल करना है हम उसको साथ साथ देखेंगे, ठीक है। मतलब कोई ये ना सपोज करे कि मुझे एक्सेल यूज़ करना नहीं आता तो शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। यानी इसको काम करते हुए जो भी मैं एक्सेल की कमांड प्ले करूँगा मैं साथ बताऊँगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि अगर जो कोई एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं है तो इसको देख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला कॉलम क्या आ रहा है,
कीवर्ड भाई ये वो जो उसने हमें दिया, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफ़ा क्लीनिंग कंपनी, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, ठीक है, रेलिवेंट है ना सब जो मैं पढ़ रहा हूँ। नीचे आए ज़रा, क्लीनिंग अपोस्ट्री, ये भी रेलिवेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है, डीप क्लीन सोफ़ा सर्विसेज, फिर अपहोस्ट्री क्लीनर, ठीक है, यानी काफ़ी सारे रेलिवेंट वर्ड दिए हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है, करेंसी। इस वक्त मैंने कहा था ना यहाँ पर दो काम होते हैं, यहाँ तो गूगल ऐड का काम होता है, यहाँ एसईओ का। हम किस लिए आए हुए हैं, एसईओ में करेंसी का कोई रोल है जी, एसईओ में करेंसी का कोई रोल है नो। सो हम क्या करते हैं, क्या ख्याल है इस कॉलम को रिमूव कर दें, रिमूव कर दिया मैंने, यानी अब मैं आपको समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूँ। यानी कि पहला, और मैं करूँगा कैसे, अगर मैं किसी को दिखाऊंगा कि जनाब ये मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है, तो नंबर ऑफ पेजेस की शक्ल में दिखाऊंगा ना कि भाई ये देखिए, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, जहाँ से हमने शुरू किया और आखिरी फाइनल पेज दिखा के कहूँगा कि भाई ये 10 कीवर्ड मैंने निकाल लिया। शुरू कहाँ से किया, 300+ से किया। आखिरी पेज पे दिखाऊंगा तभी उसको समझ में आएगा ना क्या किया क्या मैंने। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि शीट्स की कॉपी लेते जाना है। मैंने एक क्या कर दिया, सपोज कर लें मुझे पहले ही एक कॉपी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन एनीवेज फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लेने लगूँ। जिसको यूज़ करना नहीं आता कोई बात नहीं है, ये कमांड से पता लग जाएगा कॉपी कैसे लेते हैं। शीट पे राइट क्लिक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, मूव आवर कॉपी शीट। तो जिसको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता बस यही काम करना है हमने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मूव टू एंड, आखिर में ले जाओ। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट कॉपी, मतलब क्या करो, एक कॉपी बना दो। ओके कोई बात नहीं, बन गई नीचे एक और कॉपी। ये एक्सेल की ज़रूरत थी फ़िलहाल के लिए, तो मैंने आपको साथ ही बता दिया। कोई ये सपोज ना करेगा उसे एक्सेल यूज़ करना नहीं आता तो वो ये नहीं कर पाएगा। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि अब और क्या चीज़ें निकालनी है, वो मैं निकालने लगा हूँ। एवरेज मंथली सर्चेज। अच्छा दूसरा कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज मंथली सर्चेज। भाई रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड, यही तो ढूंढने आए थे यहाँ पर हम, तो इसका मतलब है ये तो रखने हमें, ठीक है। अब इस फेज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फेज़ में मैं अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करने लगा हूँ, जो कि कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला कॉलम क्या आया, 3 months चेंज। इसका मतलब क्या कि भाई इस कीवर्ड में पिछले 3 महीनों में क्या कोई पॉजिटिव चेंज आई है, यानी ये कीवर्ड की सर्चिंग कम हुई है, सॉरी बढ़ी है, या कोई नेगेटिव चेंज आई है कि इस कीवर्ड की सर्चिंग कम हुई है। अगर तो पॉजिटिव चेंज होगी तो एक वैल्यू आ रही होगी, और अगर नेगेटिव चेंज होगी तो माइनस के साथ वैल्यू आ रही होगी। जैसे भी हमें पता लग गया कि जो पहली ऑप्शन थी, जो पहला ही कीवर्ड हमने देखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, उसमें क्या कह रहा है, पिछले 3 महीनों में इसमें कमी हुई है, यानी कि 33%। ओके पता लग गया 3 month चेंज का क्या मतलब है। आगे एक और कॉलम आ रहा है जिसका नाम क्या है, YOY चेंज। YOY का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर चेंज। आज हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जुलाई 2025 में। इसका कंपैरिजन हम ये करना चाहते हैं कि भाई क्या पिछले साल 2025 में भी, मतलब इसी महीने में, पिछले साल इसी महीने में क्या हालात है, क्या बता रहा है, ना इजाफा हुआ ना कमी हुई। फिर क्या कह रहा है, -80%। मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कमी हुआ। लेकिन ये कंपैरिजन पूरे साल का है, पिछला कंपैरिजन 3 months का था। तो ये अच्छे कॉलम्स हैं जो हमें कुछ इनसाइट्स दे रहे हैं, इसलिए हम इनको साथ रख लेते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आ गई आगे, कंपटीशन, और उसके साथ एक और वैल्यू ऑप्शन आ रही है, कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू। अब यूज़र्स को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा वर्ड्स, लेकिन आपको मैं ज़्यादा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन की जो वैल्यू है उससे हमें अंदाज़ा कैसे होगा कि कंपटीशन ज़्यादा है कि कंपटीशन कम है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाई, इसके आगे नंबर क्या आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मीडियम, इसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लो, इसके आगे नंबर क्या आ रहा है। रहला को पता लग गया होगा कि अगर नंबर छोटा होगा
तो कंपटीशन कम है, और नंबर बड़ा होगा तो कंपटीशन ज़्यादा है। यानी अगर नंबर छोटा होगा तो कंपटीशन कम है। मतलब कंपटीशन को हम यूँ कहना कि 0 to 100 की वैल्यू में मेजर कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, छोटी वैल्यू कम कंपटीशन, बड़ी वैल्यू हाई कंपटीशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर 57 है कंपटीशन है, यहाँ 27 है वहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पर 3 है वहाँ पे कंपटीशन कम है। ठीक हो गया। चले हम क्या करें, इसमें से जिसको हम रखना चाहें हम रख सकते हैं। चलो हम कहते हैं यार ये वाला जो कॉलम है ना ये निकाल देते हैं। इसको राइट क्लिक किया, डिलीट किया। कोई स्टूडेंट्स अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ना यूज़ करें, उल्टा कर दें। और भी कोई यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर आप करोगे तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। भाई समझोगे तब भी हो सकता है समझ में ना आए, तो जब फोकस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए ना, तभी घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलो अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो जो काम कर रहा हूँ ना इसके ऊपर एक नोट भी लिख दूंगा इस शीट के ऊपर, कि इस शीट में मैंने क्या किया है। पता लग गया ना आपको क्या किया, मैंने एक कॉलम रिड्यूस कर दिया जो कि इससे रेलिवेंट नहीं था, तो मैं एक छोटा सा नोट लिखूंगा जब ये शीट कंप्लीट कर लूंगा। अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एक कॉलम आ रहा है टॉप ऑफ पेज बिट, एक कॉलम दूसरा भी आ रहा है टॉप ऑफ पेज बिट। अभी वे काम करते हैं, अब एक शीट की मैं और कॉपी ले रहा हूं, फिर मैंने कहा मूव टू एंड। पता लग रहा है ना मैं क्या करता जा रहा हूं, एक तरह से अलग अलग पेजेस बनाता जा रहा हूं, ताकि जब मैं किसी को प्रेजेंट करूं तो मैं उसे कह सकूं कि जी आप यहाँ से हमने आपका काम शुरू किया था, यहाँ पर हमने ये अननेसेसरी चीज़ें पहले फेज़ में निकाली, फिर यहाँ पर आकर हमने दूसरे फेज़ में कुछ चीज़ें निकाल दी। क्योंकि अब मैं दूसरे फेज़ में कुछ और निकालने लगा हूँ। क्या निकालने लगा हूँ, बिडिंग। देखें एसईओ का तो बिडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एसईओ ऑर्गेनिक है, एड्स तो नहीं है जिसमें बिडिंग होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ऑप्शंस प्योरली किसके लिए हैं, गूगल ऐड के लिए हैं। तो मैंने भाई इसमें से इसको भी निकाल दिया, इन दोनों कॉलम को ही निकाल देता हूँ। ना ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा है उन्हें पता होगा, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा तो जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके भाई। आगे एक और आ गया, क्या आ गया, ऐड इंप्रेशन। भाई ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है ना, तो हमने कहा इसको भी निकाल दो। ऑर्गेनिक इंप्रेशन शेयर, ये ऑर्गेनिक इंप्रेशन शो करने लगा हुआ है। ठीक है, शो ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ इसकी भी नहीं जरूरत मुझे, फिर इसको भी निकाल दिया। फिर क्या है आगे, एवरेज पोजीशन शो नहीं कर रहा अगर गूगल, तो निकाल देते हैं, तो रख लेंगे ताकि हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद आगे क्या आया, इन प्लान छोड़ दें, इसको नहीं समझ में आ रहा भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं हमको। ठीक है, इस कॉलम को देखेंगे क्या है। अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं सर चीज को, कि भाई मुझे बाई मंथ दिखाता जाए कि कितनी इसमें इंक्रीजेज हो रही है, एक महीने का डाटा आ गया, तो मैं यूँ करूँगा कि एक शीट में ये रख लूँगा, लेकिन कस्टमर को तो ये इतना मैटर नहीं करेगा, अपने लिए रख लूँगा। ठीक है, और उसके बाद उसको जब मैं ये दिखाने लगूंगा तो जो शीट मैं उसके लिए बनाऊँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ये सारे के सारे कॉलम ही रिमूव कर देता हूँ। ये दो कॉलम अननेसेसरी और थे ना, इनको भी रिमूव कर देता हूँ। अब ज़रा देखें क्या सामने बच गया हमारे। मेरा ख्याल है कि अब बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट आपके सामने आ गई। ये क्या कह रहा है, कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनकी मंथली सर्चेज आ रही हैं, 3 मंथ चेंज हमने अपने लिए रखा था। ठीक हो गया। अब काफ़ी सारा चेंज किया, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक और इसकी कॉपी करने जा रहा हूँ। आपने ये जितने सीक्वेंसेस किए थे बीच में, आप इनको मल्टीपल सीक्वेंस की बना सकते थे। बन गई एक और कॉपी, आई थिंक सो बन गई है। अब अगले फेज में मुझे क्या करना है, देखिए एसईओ करने के लिए हमने शुरू में पढ़ा था कीवर्ड रिसर्च में, हायर नंबर ऑफ सर्चेस एंड कंपैरेटिवली लो कंपटीशन। ये कहा था ना हमने कि सर्चेस बहुत ज़्यादा हो और उस पर कंपटीशन कम हो। बिजनेस का भी यही रूल है,
भाई लोगों की डिमांड बढ़ी हो, वो प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और वहाँ पर वो चीज़ बेचने वाले लोग कम हो। तो एसईओ में भी यही है कि सर्चेज ज़्यादा हो मगर कंपटीशन कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगले फेज में हमें क्या चाहिए, सिर्फ ज़्यादा सर्चेज। कम सर्चेज को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, कि करेंगे नहीं करेंगे। सो अब हमें क्या करने लगे हैं, ज़रा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। ये मैंने इसकी टूल बार ऑन की, एक्सेल की कंट्रोल F1 से ऑन ऑफ होती है भाई, ये मैंने फिर कंट्रोल F1 कर दिया। किसी को अगर एक्सेल ना आता हो, सीखना हो ना, मेरे चैनल पर एक लेक्चर पड़ा होगा 3-4 घंटे का एक्सेल की बेसिक चीज़ों का, हाँ देख सकते हो आप उसको भी, वो पूरा कोर्स है 3-4 घंटे का होगा। अलबत्ता हम इस वक्त जो कर रहे हैं मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हमें कोई एक्सेल में एक्सपर्टीज़ की मास्टरिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंट्रोल F1 किया, टूल बार आ गई। मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़्यादा सर्चेज हैं वो ऊपर आ जाएँ और जो कम सर्चेज हैं वो नीचे, यानी जिनका काउंट ज़्यादा है वो वाली सर्चेज ऊपर आ जाए और जिनका काउंट कम है वो वाली सर्चेज नीचे चले जाएँ। इसका तरीका बड़ा आसान है भाई, ये ऊपर देखें ये क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आप गूगल शीट यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर डाटा में ये ऑप्शन मौजूद होगी, डाटा। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आए तो क्या करना चाहिए, लिस्ट में देखें 2 ऑप्शन आ रही हैं, Z to A और A to Z। क्या करना चाहिए, Z to A, A to Z। A बड़ा होता है कि B बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है ना, है ना, Z to A। ठीक है, चलो सही, बड़ी वैल्यूज ऊपर लानी है ना, छोटी तो नहीं लानी ऊपर। चलें, अब आ गई हमारे पास सर्चेज 720 सबसे। अब हमें ये भी पता लग गया कि भाई जो ज़्यादा सर्चेज हमें नज़र आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं। ये अभी एक रिसर्च कर रहा हूँ भाई, क्लास में बैठ के हर रोज़ रिसर्च ही तो नहीं करते रहेंगे ना, अब आपने घर में बैठ के रिसर्चेज करनी है और जितने मर्जी बैजेस बनाकर रिसर्च करते जाएँ और उनमें से कीवर्ड्स निकालते जाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि 300 में से मैंने 10 निकालने हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 300 में से मैं सिर्फ 3 निकालूँ, क्योंकि अभी मेरे कुछ और सीट्स रह गए हैं, उन्हें तो मैंने कंपेयर ही नहीं किया। तो अब हमें पता लग गया भाई ये सर्चेज अच्छी हैं, 720 अच्छी सर्च है। जब चलते हैं नीचे, चलें 200 तक हम अच्छा समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आगे से आ रही है ना, बल्कि हम 500 को ही अच्छा समझते हैं, निकाल देते हैं बाकी सारे, निकालने लगा हूँ मैं बाकी सारे। भाई नीचे जाके 10 भी हो गई हैं, 0 भी आ गई हैं। हाँ चलो, बड़ा सादा सा काम हो गया भाई, अब तो और आसान हो गया, क्योंकि अभी हमने उसको सीट भी नहीं दिए थे, याद है ना। अभी मैंने उसे क्या दिया था, एक कंपटीटर की वेबसाइट दी थी कि भाई ये बंदा तो रैंक हुआ हुआ है ना, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ ये काम, तो इसकी वेबसाइट में से कीवर्ड्स निकाल कर दो। तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी वेबसाइट की मुनासबत से ज़्यादा सर्च होने वाले ये वाले कीवर्ड्स हैं। उसमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट किए और अभी मैंने उसे सिर्फ एक कंपटीटर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसे दूसरा कंपटीटर भी दे सकता हूँ, मैं उसे तीसरा कंपटीटर भी देख सकता हूँ, तो इस तरह मैं डाटा निकाल लूँगा। चलिए अब आ जाते हैं इधर। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए। चलिए अब हम ज़रा ये देखते हैं कि भाई ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, क्या है इसका मतलब। सिर्फ शुरू में देखना है आपने, मैंने छोटा इसलिए किया कि आप एक स्क्रीन पे दिखा सकूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी 63, मैं बोल देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है 720 और दूसरे नंबर पर आ रहा है 30। सोफा क्लीनिंग, इस पे कम कंपटीशन है, उस पे ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। सिटी क्लीनिंग, ये भी सीट के लिए है, सेटी जो होती है उसका भी कम है। काउच क्लीनिंग सर्विसेज, ये भी उनसे रिलेट कर रहा है, इसका कंपटीशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इधर से कौन से निकालने हैं। ये सारे के सारे क्लीनिंग को लेकर निकले हैं, सोफ़ा क्लीनिंग को। कारपेट बीच में कम आया, काउच आ गया बीच में, सो मैं इसको भी कंसिडर कर लूँगा। चले जी, अब हम ये कहते हैं कि भाई ठीक हो गया, इसको पकड़ा, ये तो बीच में ही आ गया कि नहीं आया। वो लॉन्ग कीवर्ड हुआ, सोफ़ा क्लीनिंग कवर हुआ बीच में, यानी दोनों को किया हमने तो वो दोनों ही आ गए। उसके बाद क्या आया, काउच क्लीनर, ये भी सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। इसको भी मैंने येलो कर दिया।
भाई एक बहुत है ना, सब बाकी कोच ही आ रहे हैं ना सारे। सपोज कर लें कि इस पूरी रिसर्च में से मैंने ये 2 निकाल लिए और इसके बाद अब मैं एक और रिसर्च करूँ, मेरा ख्याल है कि आप खुद कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, ये अभी तो हमने डाटा निकाल लिया। अब जरा हम आगे देखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है, क्या? अभी आपने देखा हमारा फोकस क्या था? फोकस क्या था हमारा? सर्चिज। अब मैं ना यहाँ पर एक कॉलम ऐड करने लगा हूँ नया, आपकी आसानी के लिए काम करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि दूर ना मुझे जाना पड़े। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई? इंसर्ट। जिसको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता उसको ये कमांड पता लग रही है, कॉलम कैसे ऐड करते हैं। आ गया? एक और कर लें ये प्रोसेस करके, 2 हो गए। चलिए अब मैं यहाँ पर ना एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ। वो कौन सा है? रिजल्ट्स। और यहाँ पर मैं एक फार्मूला ऐड करने जा रहा हूँ, उससे हम बोलते हैं KEI। KEI स्टैंड फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये एक फार्मूला है जो ना फिजिक्स का फार्मूला है, ना मैथ का फार्मूला है, ना केमिस्ट्री का फार्मूला है भाई, ये SEO का फार्मूला है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हम एफर्ट करके कीवर्ड निकाल कर लाए हैं, क्या वो अच्छा कीवर्ड है कि वो अच्छा कीवर्ड नहीं है। ठीक हो गया? एंटर कर दें। फिलहाल मैं लिखने लगा हूँ फार्मूला, वैल्यूज़ नहीं लिख रहा अभी मैं। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, भाई ये मैंने फार्मूले का सिंटेक्स लिख के दिया आपको। हाँ, ये क्या हुआ? कहता भाई मैं क्या करूं इसका? चलो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। कहता भाई आपको अब निकालना है कि इनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा है। सो SEO वालों एक्सपर्ट्स ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर तो वैल्यू बड़ी आए तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी आए। वैल्यू बहुत छोटी होगी मगर उनमें भी तो बड़ी छोटी होगी ना। अगर कोई वैल्यू डेसिमल्स में हो बहुत सारी तो उनमें छोटी बड़ी वैल्यू तो होती है ना, हालांकि वो डेसिमल्स में है। तो कहता है जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे सब कॉलम्स के, उनमें से जो बड़े नंबर्स आएंगे वो अच्छा कीवर्ड होंगे। ये निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें से एक चीज तो हमारे पास मौजूद है, एक अभी मौजूद नहीं है। क्या मौजूद है और कहां से आई? मैंने कहा क्या मौजूद है और कहां से आई, शाबाशी आपने बताना है। और क्या मौजूद नहीं है अब इसके मुतालिक सोचते बाद में जी। सर्चेज मौजूद हैं, रिजल्ट्स मौजूद नहीं है। जरा कौन मुझे बताएगा कि ये सर्चेज आई कहां से हैं? गूगल ऐड। शुक्र है गूगल ऐड भाई, इतनी देर से गूगल ऐड के ऊपर लगे हुए हैं, उधर से ही निकाल कर लाए हैं ना सारा डाटा। इसका मतलब क्या हुआ? सर्चेज कहाँ से निकलनी है? गूगल ऐड कीवर्ड प्लानर से। उसने हमें दिए हैं, किस बेसिस पर दिए हैं? सीड्स की बेसिस पर दिए हैं। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है? रिजल्ट्स। तो भाई किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं? वो सोचते हैं, सोच सोच के जवाब दें। रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं? किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट्स कहाँ पे आते हैं? वेबसाइट पे। नो। किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं? ऐड अकाउंट में। किसी भी कीवर्ड के रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं? भाई इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं आपको? कीवर्ड्स के रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं आया यार, वहाँ तो सर्चेज आ रही थी। रिजल्ट्स कहाँ पे नजर आते हैं?
गूगल पे भाई नहीं आते, गूगल पे क्या भी नज़र आते हैं। रिजल्ट्स कहाँ पे नज़र आते हैं? गूगल पे ही आते हैं ना। गूगल पे जाके टाइप करो, एंटर करो, रिजल्ट्स आ गए आपके सामने। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चेज के लिए हम कहाँ गए? कीवर्ड प्लानर यानी गूगल ऐड में। और रिजल्ट्स कहाँ से देखेंगे? किसके रिजल्ट देखने हैं ज़रा यही बता दो, किसके बोलो? सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज के रिजल्ट्स चाहिए भैया। अब इधर आओ सीधे, गूगल पर आ जाओ विषय। सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? टूल्स, इस पर क्लिक करो। पहले जो था ना यहाँ पर, पहले बाहर ही नज़र आ जाते होते थे, अब नज़र नहीं आते हैं। अब टूल्स पे जाओगे ना तो फिर नज़र आएंगे। वैसे नीचे आ रहे थे, यहीं से गुजारा कर लेते हैं फ़िलहाल। आया ना रिजल्ट? क्या कह रहा है? वो भी खुलने में देर लगा रहा है, नहीं तो उधर बाहर भी नज़र आ जाएंगे हमें। 103,000,000 है ना, बहुत बड़ी वैल्यू आई है। ओके, हमें काम करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, चलते हैं वापस एक्सेल में और यहाँ पर आकर क्या टाइप करते हैं? इसी को ढूंढना है ना, 103,000,000 यही थे। चलो, दोनों चीज़ें मिल गई, एवरेज सर्चेज भी मिल गए और एवरेज रिजल्ट्स भी मिल गए। फार्मूला क्या था? चलो, अब तो सिंटैक्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे। अब हम जरा फार्मूला लगाने लगे हैं। फार्मूला कैसे लगाते हैं एक्सेल में? अगर किसी ने कभी पहले नहीं लगाया हुआ, इक्वल टू का निशान लगाएं। नंबर ऑफ सर्चेज किस सेल में आ रहे हैं? बी। नंबर ऑफ सर्चेज किस सेल में आ रही हैं? B2 में आ रही हैं। कोई बिल्कुल ऐसे ही है। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट किस सेल में आ रहे हैं? C2 में आ रहे हैं। लग गया फार्मूला? अच्छा, अब और आगे आ जाते हैं। भाई ये बहुत बड़ी वैल्यू आई है, इसलिए उसने इसको इस फॉर्मेट में शो कर दिया। कोई बात नहीं है, हम इसे क्या कर देते हैं, कॉमा। फॉर्मेट हट गया भाई। जिसको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, ये साथ साथ छोटी छोटी टिप्स बताता जा रहा हूँ, यहीं से पता लग जाएगा जो आपने करना है। कॉमे से क्या किया मैंने? एक्चुअली फॉर्मेट हटाया है। मैं कहा कॉमे से क्या किया मैंने? फॉर्मेट रिमूव किया, लेकिन वैल्यू ऐसे लग रहा है कि तो ज़ीरो हो गई। वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई है, बेसिकली डेसिमल में आंसर था तो नज़र नहीं अभी आपको आ रहा। उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ 2 डेसिमल चूज़ किए हुए हैं इस वक्त, तो हम डेसिमल्स बढ़ा लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है भाई? डिक्रीज। और ये क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। बढ़ाओ जी, ठीक हो गया। चलिए, मैंने 4 वाले डेसिमल सेट कर दिया। अब ये एक वैल्यू आ गई भाई। अब ये सारी प्रैक्टिस मैं सबके साथ करूँगा, ठीक है? ये मैं नहीं करूँगा, अभी आप। इसके बाद इन सारों का फार्मूला नीचे आ जाएगा भाई। इसके लिए हर दफ़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ड्रैग करके खींच के ले आओ नीचे। बस आपको अब घर जाके एक काम करना है। क्या करना है? ये निकालनी है बस ये निकालते जाना है। यहाँ पे पुट करते जाइएगा और यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट्स आते जाएंगे। जब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर वही काम कीजिएगा जो मैंने शुरू में किया था। क्या किया था? KEI पे रखें अपना माउस, यानी इस कॉलम के ऊपर माउस रखें, वैल्यू पर नहीं, इस कॉलम के ऊपर जहाँ पर KEI लिखा हुआ है, इस पर माउस रखें। क्या करें? शॉर्ट में जाएं दोबारा और फिर क्या करेंगे? Z2 है, तो जिसको वो ऊपर ले जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसको वो ज़्यादा रेकमेंड कर रहा है। जो उसके नीचे आ रहा होगा उसको सेकेंडरीली ज़्यादा अच्छा रेकमेंड कर रहा है। जो सबसे आखिर में आ रहा होगा वो सबसे पुअर होगा रिकमेंडेशन। ये एक फार्मूला हमने कीवर्ड को समझने का देखा। एक पहले भी हमने देख लिया, मतलब पहले भी हमने एक चीज़ देखी ना, उसके साथ पैरेलल हम इस क्रॉस चेक को भी साथ लगा रहे हैं। पहले तो हमने कहा कि सर्चेज ज़्यादा हैं, कंपटीशन कम है, अच्छा कीवर्ड है। फिर हमने साथ ये वाला एक क्रॉस चेक लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? जब वो निकल आएगा थोड़ी देर के लिए, एक चीज़ और देखें जल्दी से। क्या था कीवर्ड जी? सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं अच्छा कीवर्ड है कि नहीं अच्छा, लेकिन अभी हम सपोज कर लेते हैं कि ये अच्छा कीवर्ड है।
तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अब मैं वापस गूगल पे आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक और सर्च टर्म अब लिखने जा रहा हूँ, ऑल इन टाइटल कॉलन, स्पेलिंग ठीक लिखेंगे जी, अब ठीक लिखेंगे, कॉलन बोलें क्या था, डबल कोटेशन में बेशक लिख दो सोफा, यहाँ वैसे ही लिख दें बेशक, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है, ओहो, इसको मैं यहाँ स्क्रीन पे बड़ा करके लिख देता हूँ अगर किसी को ये नज़र ना आ रहा हो तो। ऑल इन टाइटल, इसका मतलब क्या है, यानी अब एक और क्राइटेरिया मैं देखने लगा हूँ कीवर्ड को फाइंड करने का। जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि आपको प्राइमरी कीवर्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, टाइटल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं किसी भी कीवर्ड के ऊपर, उनका कीवर्ड कहाँ पे मिलने वाला है, टाइटल में। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमें एक सर्च करके बताओ कि ये वाला जो कीवर्ड है कितनी वेबसाइट्स के टाइटल में मौजूद है। सो एक और हमारे पास चेक आ गया। चलिए अब इधर आकर देखें इसको, काउंट आएगा आपके पास, ये आपने ये काउंट भी निकालना है, यानी इसको आप क्या बोलोगे, कीवर्ड इन टाइटल, इसे हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड इन टाइटल। इसी तरह ये भी हमें रिजल्ट दिखाएगा, टूल्स नज़र आएगा आपको, वहाँ पर इसका आएगा कि भाई 10 रिजल्ट्स हैं, 20 रिजल्ट्स हैं, 50 रिजल्ट्स हैं। मेरा ख्याल है कि अगर रिजल्ट ज़्यादा होंगे तो आपको पता लग जाएगा कंपटीशन है, अगर रिजल्ट्स कम होंगे तो पता लगेगा कि कम कंपटीशन है। ठीक है, चलिए अब आप इस पे काम करेंगे घर जाके। ठीक है, यहाँ से ना मैं कोई दूसरा का खोल देता हूँ, यहाँ पे लिखो, चलिए अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस भी साथ लगवाइएगा। इकरा, अरमीन, अहमद, अरसलान, मेहरुन्निसा, वलीद, हजवेरिया, अब्दुल्ला मौजूद हैं, हसन। ये बारिश का असर है कि वो जो पिछली क्लास में हुआ था उसका असर है? पिछली क्लास में भी कुछ हुआ था है ना, उसकी वजह से नहीं आए कि बारिश की वजह से नहीं आए? बारिश तो अभी नहीं हो रही है। अब्दुल मोमिन, हसन नहीं है, ओके। साबिर, नूर फातिमा, ये देखें टूल्स आ गया, पता लग गया, रिजल्ट्स आ गए। ये भी आप सारा एक डाटा निकालेंगे और इसको भी कंपेयर करेंगे, एक अलहदा से ये रिजल्ट भी निकलेगा कि कितने टाइटल्स में ये आ रहा है। देखिए अभी हमने लिखा ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो इसमें हमने टेरिटरी तो टारगेट ही नहीं की है, तो ये सब दिखा रहा है कि इस कीवर्ड में कंपटीशन हमें मिलने लगा हुआ है। उधर भी उसने यही कहा था ना कि कंपटीशन ज़्यादा है, और सोफा क्लीनिंग में उसने कहा था कि कंपटीशन कम है।
माहिम, अली अहमद, अली अहमद नहीं है, वहीद हैं, मीरब, फाइज़ा, लाइबा, सुफियान और शहरियार दोनों हो ना आप लोग, ठीक है। बरीरा, इनामुर रहमान नहीं है, हुसैन भी हैं, अनम, अनम नहीं है, मोहित, आफाक, समाना गुल, मुनीबा, अली हसन, जैन, मैमूना, जी, माहीन, सादिक, मुर्तजिज़, हाफिज़ ज़ीशान, आयशा, स्टूडेंट आयशा नहीं है। चलें जी, हमारी क्लास हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में आज हमने कीवर्ड रिसर्च को कंप्लीट कर लिया। इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किन फेजेज़ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगले में हम ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है।